हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और उस वही धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल बताओ और जो धारा है उसकी चाल बताओ। आप लोगों को पता है कि भाई ये अगर हम इस धारा बना दे और इस पर कोई नाव बना दे, ठीक है। नाव मुझे बनाते नहीं आती है, पर आप लोग समझेंगे कि मैंने एक नाव बना दी, ठीक है। अगर मान लो कि धारा इधर ही बह रही है, मतलब नदी की जो धारा है वो उधर बह रही है और नाव भी उधर ही जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अनुकूल स्थिति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। मतलब धारा जिधर जा रही उधर ही नाव जा रही है ना, तो बड़ी आसानी से नाव चली जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में दो चीजें गतिमान है। एक तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रीम या धारा गतिमान है और दूसरा नाव भी गतिमान है। तो जब दो चीजें गतिमान होती है तो हम दोनों की अपेक्षिक चाल लेते हैं। अपेक्षिक चाल क्या होगी? अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो हम दोनों की चाल को जोड़ देंगे। अगर मैंने देखो क्वेश्चंस में यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख लिया टाइम बचाने के लिए कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, ऋतु जो है स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल कितनी मान ली हमने? x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है इसकी चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऋतु इसमें है जो नाव को चला रही है। और ये जो नीचे धारा बह रही है इसकी चाल कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अब अगर नदी की धारा जिधर जा रही है उधर ही जाएगी ना, तो उसको हेल्प करेगी। भाई ऋतु अगर नाव को रो कर दी, ठीक है, चला रही है, तो धारा जिधर जा रही है उधर ही ऋतु जाएगी, तो उसको हेल्प होगी। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों की स्पीड जो जुड़ जाएगी धारा की। हम देखते हैं ना कि अगर हम धारा जिधर बह रही उधर ही तैरते हैं तो हम बहुत स्पीड से तैरते जाते हैं, तो हमको धारा हेल्प करती है। तो अनुकूल परिस्थिति में दोनों की चाल जो है ना जुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं अपेक्षिक चाल। तो यहाँ पर दो परिस्थितियां हैं, एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। तो अनुकूल स्थिति में अपेक्षिक चाल क्या होगी? दोनों की चाल जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों की चाल किसकी? एक तो ऋतु की स्थिर जल में चलने, जो अलग से उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल है वो, और एक खुद धारा की चाल, ठीक है, जो धारा यहाँ पे चल रही है उसकी चाल है, जो नीचे इसके धारा चल रही है ना उसकी चाल। तो दोनों की चाल जुड़ चुकी है, ठीक है। एक प्रतिकूल आएगी जिसमें माइनस करेंगे अगला टर्म उसी का है, तब मैं उसको समझा दूंगा। इसी स्थिति में हमको अपेक्षिक चाल तो हमने निकाल ली और उसने दिया है कि यहाँ पर उसको कुल समय कितना लग रहा है। तो समय उसको लग रहा है यहाँ पे 2 घंटे का, 2 आवर। और उसने कितनी दूरी चली? तो दूरी जो है यहाँ पे दे रखी है 20 किलोमीटर। भैया ऋतु धारा के अनुकूल, तो ये अनुकूल ही परिस्थिति की बात करी हमने। अनुकूल स्थिति में अपेक्षिक चाल आई है, तो अनुकूल स्थिति में उसकी चाल ये रही, उसको समय 2 घंटे लगता है और उसकी दूरी 20। तो चूंकि हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चाल आपकी कितनी है? x प्लस वाई, ठीक है, चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दूरी है 20 और समय है 2, कट जाएगा, आएगा 10। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो अनुकूल स्थिति हो गई। प्रतिकूल स्थिति में आप लोग यहाँ पहले ऊपर यहाँ लिख भी लेना अनुकूल स्थिति में। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिकूल स्थिति में, ठीक है। प्रतिकूल मतलब विपरीत स्थितियाँ हैं। तो प्रतिकूल स्थिति में हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो पहले लिखा था कि अपेक्षिक चाल। प्रतिकूल स्थिति में तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपेक्षिक चाल, ठीक है। अब प्रतिकूल स्थिति क्या होती है? विपरीत होती है। अगर मान लो धारा इधर जा रही है और हम नाव इधर ले जाना चाहते हैं और धारा इधर जा रही है। अब क्या होगा कि धारा जो है हमारी गति का विरोध करेगी, ठीक है, मतलब हमारी जो चाल है ना उसको कम कर देगी। जैसे मान लो धारा इधर जा रही है और हम उल्टे जा रहे हैं, तो धारा हमारी चाल को क्या करेगी? कम। तो हमारी जो चाल है हमारी कितनी है? x, ठीक है। उसमें से क्या माइनस हो जाएगी? जो धारा की चाल है, क्योंकि धारा उतना वेग हम पे लगा देगी तो उतना माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद हम जितना ज्यादा लगाएंगे उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ पा रहे हो? अगर मान लो कोई ये पत्थर है, ठीक है, अगर ये 20 न्यूटन का है, अगर मैं इस पे 30 न्यूटन लगाऊंगा तो 20 न्यूटन से तो क्या होगा? इसके बराबर ये गति करने के लिए तैयार होगा और 10 न्यूटन से आगे खिसकते जाएगा। वैसे ही होगा यहाँ पर कि भाई जो व्यक्ति है, या फिर ऐसा मान के चलो कि अगर यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मुझे इसको पीछे धकेलना है। अगर ये व्यक्ति में ताकत है 20 न्यूटन की, तो अगर मैं 20 न्यूटन ताकत लगाऊंगा तो बस ये सिर्फ पीछे धकने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने 20 का 21 किया तो ये हल्का सा पीछे खिसक जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वही यहाँ पर हो रहा है कि धारा की चाल जो है x है और हमारी चाल x है और धारा जो है वो y किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो हमारे में से y कम कर देगी वो, ठीक है। हम 30 न्यूटन लगा रहे हैं तो उसकी 5-10 न्यूटन होगी जो कम हो जाएगी, तो जो ऊपर का है उससे हम चल रहे हैं।
ठीक है। तो आपेक्षिक चाल में कमी हो जाएगी, आपेक्षिक चाल हमारी x थी और धारा की कम हो जाएगी तो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर जुड़ रही थी क्योंकि धारा हमारा बहने में साथ दे रही थी और अब वही धारा प्रतिकूल स्थिति में हमारी जो चाल है उसको भी कम कर रही है। आप खुद ही सोचो कि अगर नदी ऐसा बह रही है, आप इधर चलोगे तो आपकी जो तैरने की चाल है वो कम कर देगी। कौन? वो जो धारा है वो। तो आपकी अपेक्षिक दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी पता है, दूरी कितनी तय करेगी प्रतिकूल स्थिति में? 4 किलोमीटर। और आपको समय भी दे रखा है, समय कितना दे रखा है भाई साहब? समय दे रखा है आपको 2 आवर का। ठीक है, चलो करो यहाँ पर वही कैलकुलेशन। चाल बराबर क्या होगा आपका? दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल कितनी है आपकी? x माइनस वाई। दूरी कितनी है आपकी? 4 बट्टे में टाइम कितना? 2, कट जाएगा 2, मतलब फाइनली आपके पास आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपका बन गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 2। दो समीकरण बन गए, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, y से y कट जाएगा, आपको x का मान मिलेगा, फिर कहीं पर भी रख देंगे हमको y का मिल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर जोड़ रहा हूँ समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ देते हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ो जरा, 2x ये कट जाएगा बराबर 12, x बराबर 12 बट्टे 2 कट जाएगा 6। तो x बराबर कितना है? यहाँ पर 6 आया। x बराबर कितना है? 6। तो जो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल थी वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब x के मान को कहीं पर भी रख दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे y का मान। चलो इन नाव को मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग नीचे लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? ये रहा, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। भाई साहब यहाँ पर देखिए, अब x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10, आपका y का मान आएगा 10 माइनस 6, आपका मान आएगा 10 में 6 गए तो 4। तो ये देखें आप कि यहाँ पर आपने जो मानी हुई चीज डाले उनके यहाँ पर आंसर आपको मिल गई। यही वो पूछ रहा है कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बताओ तथा धारा की चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर थी जो कि आ चुकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल जो धारा चल रही थी, करंट चल रहा था, उसकी स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।